आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि ज्यादा मीठा ना खाओ वरना डायबिटीज हो जाएगा, या मिठाई ना खाओ इससे डायबिटीज हो जाएगा। क्या सच में मीठा खाने से डायबिटीज होता है? चलिए जानते हैं लखनऊ के डॉक्टरों से कि आखिर इस बात में कितनी हकीकत है और एक दिन में कितनी मिठाई खाई जा सकती है। और वो ये क्या मीठा खाने से डायबिटीज होता है? लोग कहते हैं मीठा ना खाओ भाई, तुमको डायबिटीज हो जाएगा। देखिए, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता कभी भी। अगर मीठा खाने से डायबिटीज़ होता तो शायद ये सिर्फ उन लोगों के बीच में बहुत अधिक होता जो सिर्फ मीठा खाते हैं, और उन लोगों को बिल्कुल नहीं होता जो कि मीठा नहीं खाते। पर ऐसा नहीं है। डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होता, लेकिन डायबिटीज़ किसी भी वजह से अगर हम अपने पैनक्रियाज के लिए चैलेंज प्रस्तुत करेंगे, अपने पैनक्रियाज के लिए चुनौती प्रस्तुत करेंगे और उस चुनौती को वो नहीं झेल पा रहा, तो हमें डायबिटीज़ हो जाएगी। अब अगर हम मिठाई इतनी अधिक खाएं कि उस बढ़े हुए ग्लूकोज को हमारा पैनक्रियाज हैंडल ना कर पाए, तो जब निश्चित रूप से हो सकता है। अब यहाँ पे इसका दूसरा पक्ष भी है। जो लोग जेनेटिकली डायबिटीज़ होने के लिए अनुकूल नहीं होते, उन लोगों के लिए स्ट्रेस भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना भी ग्लूकोज बढ़ा स्ट्रेस से उसने हैंडल कर लिया, जितनी मिठाई खाई हैंडल हो गई। मोटे होते हैं फिर भी डायबिटीज़ नहीं होती, क्योंकि जब हम ये बात लोगों से कहते हैं तो तमाम सारे लोग कहते हैं साहब हमारे फलाने रिश्तेदार है, हमारा फलाना मित्र, वो तो बहुत मोटा है, 100 किलो का है, पर उसको तो डायबिटीज़ नहीं है, तो हम तो 60 किलो के हैं तब भी हमें डायबिटीज़ हो रही है। तो ये पर्सन टू पर्सन उसके जेनेटिक अनुकूलन पे, जो उसके जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है कि कौन सा व्यक्ति डायबिटीज़ होने के लिए ज़्यादा अनुकूल है। और साथ में एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स यही हैं जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, मोर स्ट्रेस, और फूड हैबिट्स, रात में देर तक जगना, रात में लोगों को नींद ना आना, और तमाम सारी तरीके की चीज़ें, जैसे कार्य क्षेत्र में या अपने वर्क प्लेस पे कुछ झगड़ा हो जाना, स्ट्रेस हो जाना, पारिवारिक झगड़े, ये सब चीज़ें हमारे स्ट्रेस लेवल को बढ़ाती रहती हैं। और मिठाई खाने भर से डायबिटीज़ नहीं होती। अगर आप मिठाई लिमिटेड अमाउंट में खा रहे हैं, माने कि आप अगर 1 पीस रोज़ाना खाते हैं, तो उससे डायबिटीज़ नहीं होने वाली है। 2 भी खाएंगे तो नहीं होने वाली है। लेकिन अगर आप मिठाई खाएं और अनियमित खाएं, अनियंत्रित खाएं, तो फिर शायद हो सकता है कि आपका ग्लूकोज चैलेंज हमारा पेनक्रियाज एक्सेप्ट ना कर पाए। हम कैसे पहचानें कि मुझे डायबिटीज़ है? पहला लक्षण क्या है सर? देखिए, यही सबसे बड़ा चैलेंज है कि डायबिटीज़ में 80% मरीजों के अंदर कोई लक्षण नहीं होता। तो अगर हम लक्षण की बात करें तो कोई घाव ना भरना डायबिटीज़ का बहुत बड़ा लक्षण है। बार बार घाव का हो जाना एक ही जगह पे, या बार बार कोई इन्फेक्शन का होते रहना। शरीर में कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है, किसी भी भाग से संबंधित हो सकता है, आसानी से उस इन्फेक्शन का ठीक ना होना, या ऐसी इसके अलावा बार बार पेशाब जाना भी डायबिटीज़ का लक्षण होता है। प्यास अधिक लगना, कोई व्यक्ति अगर बहुत अधिक उसने वेट गेन कर लिया है फिर भी उसे बहुत अधिक भूख लग रही है, इस चीज़ को हम दूसरे कई तरीक़ों से रोक सकते हैं। म्यूज़िक एक तरीका है स्ट्रेस मुक्त रहने का, लेकिन स्ट्रेस से बचने का एक और दूसरा तरीका है, और वो है एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से हम बहुत सारे उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को, जो कि स्ट्रेस हार्मोन की वजह से बन रहा है, आ रहा है, उसको हम नेगेट कर देते हैं, उसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। आपने एक्सरसाइज करी तो ग्लूकोज इस्तेमाल हो गया तो फिर वो जो है आपका जो जितना बचा रह गया वो आपका बीटा सेल आराम से हैंडल कर लेगा, तो उससे लोगों की डायबिटीज़ पोस्टपोन हो जाती है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।